अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल साइंस मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की जो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हमने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में आज हम जो पहला लेक्चर है वो लेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, उसके बाद देखेंगे कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं, उनके नाम क्या हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है और ये कैसे जो है डिप्रेशन कंडीशन को या डिप्रेसेंट कंडीशन को नर्वस सिस्टम की को स्टिमुलेट करते हुए उस कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशन तक लेकर आते हैं जहां पर ये नॉर्मल जो लाइफ है या नॉर्मल इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन है वो प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज है। कभी कभी ये कॉमन सी बात है कि आजकल हर कोई ये कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, या हम ये टर्म ज्यादातर मतलब टेंशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है वो सैड मूड के अंदर है, या वो तन्हा है, या वो अपने आप को सोशल एक्टिविटी से दूर किए हुए है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन कंडीशन में। या कोई ये कह सकता है कि अगर कोई एग्जाम से फेल हो गया है, या किसी अपने जो उसका पर्पस है या उसका जो एम्स है वो उसको अचीव नहीं कर पाया, मतलब मायूसी की शक्ल में कहीं तनहा बैठ गया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डिप्रेशन कंडीशन में है। लेकिन जो फार्माकोलॉजी है या मेडिकल है ये नहीं कहता कि ये डिप्रेशन कंडीशन में है, लेकिन ये है कि उसका थोड़ा सोशल एक्टिविटी से जो लातल्की है वो एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, वो डिप्रेशन कंडीशन में नहीं है। अगर वो इसी तरह का जो मूड है उसका वो 1 वीक तक चलता है, 2 वीक तक चलता है, 1 मंथ तक चलता है, या कंटिन्यू इस तरह ही रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी डिप्रेशन की कंडीशन है। ऐसी कंडीशंस को दूर करने के लिए जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उन ड्रग्स को हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो डिप्रेशन की डेफिनेशन है उसके अंदर कौन सी सिम्टम्स अपीयर होती हैं, और हम कहेंगे कि कोई पार्टिकुलर पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे हुए हैं उन कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए डिप्रेशन के बारे में देखते हैं कि डिप्रेशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सिम्टम्स लिखी है ये है सैडनेस। कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है वो मुसलसल सैडनेस की तरफ जा रहा है, यानी मुसलसल वो परेशान रह रहा है, यानी होपलेसनेस उसके अंदर है, मायूसी पाई जा रही है, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है। उसके बाद ये सबसे जो अहम बात है, मैंने यहाँ पे ये टर्म लिखी है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को अगर अंडर एस्टिमेट कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन के अंदर है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अंडर एस्टिमेट है तो खुद को अगर वो अंडर एस्टिमेट किए हुए है तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। उसके बाद ये मूड का स्विंग होना, यानी साइक्लिंग मूड स्विंग। कभी जो है वो एकदम से उसके अंदर फियर आ जाता है, खौफ आ जाता है, एकदम से वो जो है वो खुशी की कैफियत में चला जाता है। ये भी इसकी जो टाइप्स आप कह सकते हैं डिप्रेशन की टाइप्स है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि वो कौन सी ड्रग्स हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं जो कि इस कंडीशन से निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है, कैसे किसी पर्सन को इस डिप्रेशन कंडीशन से निकाल के जो है वो उसको वो हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती है या जॉयफुल कंडीशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने उन जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उनमें से 2 टाइप्स की यहाँ पे ड्रग्स लिखी है। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसलिए 2 ड्रग्स के अभी नाम लिखे हैं इस व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर के इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। थोड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली प्रोटोटाइप ड्रग जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो है फ्लोक्सिटिन, और इसमें हमने सबसे पहले लिखा है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI। सबसे पहली जो ड्रग प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल हो रही है स्टूडेंट्स उसको हम कहेंगे सिलेक्टिव सेरोटोनिन। सिलेक्टिव सेरोटोनिन का मतलब ये होगा कि आगे ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया हुआ है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन उसकी रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, और हमें जो फंक्शन है या हमें जो इफेक्ट है वो हैप्पीनेस का और जॉयफुलनेस का वो इफेक्ट दे रही है। लेकिन सबसे पहले मैं नाम बता देता हूँ इसका। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जो ड्रग शामिल है फ्लोक्सिटिन है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर आ रही है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन। पहले नंबर पे जो ड्रग है फ्लोक्सिटिन, ये तो सेरोटोनिन की जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर रही है, लेकिन यहाँ पे
जो दूसरे नंबर पे ड्रग है ये सेरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है। ये डोलोक्सिटीन जो ड्रग्स है, डोलोक्सिटीन, इसके बारे में हम जानेंगे। ये दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इस डायग्राम पे ही मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बता देता हूं कि जो SSRI है फ्लोक्सिटीन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले जानते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, हम जॉयफुल कंडीशन के अंदर हैं, हम हैप्पी कंडीशन के अंदर हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम सैडनेस कंडीशन में हैं, अगर हम सॉरो की कंडीशन में हैं, एंजाइटी की कैफियत में है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है, फिजियोलॉजिकल लॉजिक, वो क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने 3 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखे हैं। एक सेरोटोनिन है, दूसरे नंबर पे नॉरएपिनेफ्रिन है और तीसरे नंबर पे डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है। स्टूडेंट्स, ये हमारे ब्रेन की प्रोडक्शन है। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर को हम कहते हैं मोनोअमीन। याद रहे, जहां पर भी फार्माकोलॉजी के अंदर वर्ड इस्तेमाल होगा मोनोअमीन, तो इसका मतलब है कि ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर मोनोअमीन की कैटेगरी में आते हैं। एक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। स्टूडेंट्स, ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं, ये अगर रिलीज हो रहे हैं, इनकी रिलीजिंग में कोई मसला नहीं है, ऑप्टिमम लेवल पे इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट है, तो ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहे हैं और बाइंड होने के बाद जो हमें फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी मिल रही है वो हैप्पीनेस है, जॉयफुल की कंडीशन है, मेमोरी है, लर्निंग है। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जिनको मोनोमाइन का नाम दिया गया है, इन तीनों का जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो मेमोरी, लर्निंग, हैप्पीनेस और जॉयफुल कंडीशन जो है वो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस करना है। अब स्टूडेंट्स, किसी ना किसी तरीके से अगर सैडनेस की कंडीशन आ गई है, एंजाइटी की कंडीशन आ गई है, तो हमने उस एंजाइटी की, सैडनेस की, डिप्रेशन की कंडीशन से निकलने के लिए क्या करना है कि जो इसके पीछे लॉजिक था, हमें खुश रखने का, हमारी मेमोरी को अच्छा करने का, हैप्पीनेस लाने का, वो उसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर थे। अब इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे थे, प्री सिनेप्टिक नर्व्स के जो अपना वेसिकल था उसके अंदर उनके अंदर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी वो वहां पे स्टोर हो रहे थे। वहां से ये निकलते थे प्री सिनेप्टिक नर्व से और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होते थे। जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होते थे, जो हमें बायोलॉजिकल कंडीशन, जो हमें एक्टिविटी मिल रही थी वो जॉयफुल थी और वो हमें मेमोरी थी और हैप्पीनेस था। अगर अगर हमने इस डिप्रेशन कंडीशन से निकलना है तो हमने क्या करना है कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन प्री सिनेप्टिक नर्व्स पे जो इनका रिसेप्टर है प्रेजेंट, वहां पे इनकी अवेलेबिलिटी को हमने बढ़ाना है। अगर हम इनकी अवेलेबिलिटी को उस पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उस एडवर्स कंडीशन से या हम उस डिप्रेशन कंडीशन से निकल आते हैं और हमें हैप्पीनेस या जॉयफुल का एहसास मिल जाता है। अब हमने देखना है कि ये जो ड्रग्स हैं, ये जो हमने ड्रग्स पढ़ी है यहाँ पे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI, ये किस तरह से यहाँ पे मोनोमाइन या यहाँ पे जो सिलेक्टिव है, यानी ये सेरोटोनिन की ही जो यहाँ पे रीअपटेक है इसको इनहिबिट करती है। सिलेक्टिव किस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल एक हम मैसेज भेजते हैं किसी क्लास के अंदर कि वहां से 3 स्टूडेंट्स को बुला के लेकर आए, तो वो किसी भी पूरी क्लास के अंदर 50 की क्लास है, किसी 3 स्टूडेंट्स को बुला के लेकर आता है, तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्टिव हमने पर्सन्स को नहीं बुलाया। अगर मैं किसी का नाम बताऊंगा कि फलां क्लास से एक स्टूडेंट को लेकर आओ, वो फलां उसका नाम है, उसको बुला के लेकर आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो सिलेक्टिव पर्सन को लेकर आया है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम ड्रग देते हैं वो क्या करती है कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर, अगर ये यहाँ पे क्लिफ के अंदर प्रेजेंट है तो इसने क्या करना है कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होना है और हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी देनी है। अगर किसी तरीके से ये यहाँ पे कम बाइंड हो रहा है तो हमें जो है वो सैडनेस की जो कैफियत मिल रही है। अगर ये ड्रग हम दे रहे हैं, जो हम फ्लोक्सिटिन दे रहे हैं या जो हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगी कि अब ये जो सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये बाइंड हुआ और बाइंड होने के बाद इसने जो न्यूरोट्रांसमीटर के की रीअपटेक है, यानी इसने दोबारा जो है वो प्री सिनेप्टिक नर्व्स के अंदर जाना है, यानी इसने ट्रांसपोर्टर के जरिए प्री सिनेप्टिक नर्व्स में जाना है। यहाँ पे इसको इनहिबिट करेगी ये ड्रग,
कि इसकी जो ट्रांसपोर्ट है प्री सिनेप्टिक नर्व में सिर्फ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की सिलेक्टिवली इसको इनहिबिट करेगा कि वो रीअपटेक उसकी ना हो। अगर ये सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक इनहिबिट हो गई सिलेक्टिवली, तो ये ज्यादा देर तक जो है सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और ज्यादा देर तक सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट रहने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी जो है इस रिसेप्टर पर ज्यादा होगी। इस रिसेप्टर पर अगर इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली जो है वो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है वो ज्यादा देर तक रहेगी। स्टूडेंट्स, ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके काम करने का तरीका। आगे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर जो ड्रग है सेरोटोनिन प्लस नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। एक तो सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करती है और दूसरे नंबर पे नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक है उन दोनों को इनहिबिट करती है। तो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनका मकसद ही ये है कि ये मेमोरी, लर्निंग, हैप्पीनेस और जॉयफुल को कंट्रोल कर रहे हैं ये, या अगर ये रिसेप्टर के साथ अपने से बाइंड होते हैं तो हमें ये मेमोरी, लर्निंग, हैप्पीनेस और जॉयफुल की कंडीशन देते हैं। तो हमारा मकसद ही यही है कि इनकी रीअपटेक को ज्यादा से ज्यादा इनहिबिट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है ये प्री सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर प्रेजेंट रहे और ज्यादा से ज्यादा अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें दे। उसके बाद स्टूडेंट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है दोनों ड्रग्स का मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि जो फ्लोक्सिटिन है, एसएसआरआई है, ये इसका काम करने का तरीका क्या है, उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एडवर्स इसके इफेक्ट क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एसएसआरआई, जब भी ये वर्ड आपके सामने आए तो ये जान जाइएगा कि ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, उस ग्रुप की ड्रग है। अ ग्रुप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इनहिबिटर्स रीअपटेक ऑफ मोनोमाइन, यानी ये क्या करती है कि ये एसएसआरआई ऐसी ड्रग्स का ग्रुप है जो कि मोनोअमाइन को की रीअपटेक को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो खुशी का एहसास मिलता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। एसएसआरआई ब्लॉक रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इन सिनेप्टिक क्लिफ के अंदर जो क्या करती है, ये रीअपटेक जो है सेरोटोनिन की उसको इनहिबिट करती है ताकि कम मिकदार में रीअपटेक हो ये प्री सिनेप्टिक नर्व में, और ज्यादा से ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है सेरोटोनिन की यहाँ पे प्रेजेंट रहे और हमें खुशी का एहसास मिले। अब स्टूडेंट, इसके थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये ट्रीटमेंट है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में ये ड्रग इस्तेमाल होती है। एंग्जाइटी की कैफियत, शदीद डिप्रेशन यानी ये एंग्जाइटी की कैफियत है। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर है, इसमें सडन फियर का एहसास है। एंग्जाइटी की कैफियत है, डिप्रेशन की कंडीशन है, सडन फियर जो है इस पैनिक डिसऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद इन सिम्टम्स पे ये जो है ये ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो ये ओरली जो है वो वेल अब्जॉर्ब्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन के फौरन बाद जो है ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तेजी से हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। और इनकी हाफ लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो 16 to 30 और इनकी हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ किसी भी ड्रग्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो पूरी बॉडी के अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हाफ रह जाए, जितनी देर में, जितने ड्यूरेशन में, वो कहलाती है उस ड्रग की हाफ लाइफ। तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो 16 to 36 आवर है, यानी ज्यादा देर तक ये बॉडी के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट रह सकती है। उसके बाद अगर इसको ज्यादा मिकदार में ले लिया जाए, इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। हेडेक है, सर में दर्द स्टार्ट हो सकती है, स्वेटिंग या पसीना आ सकता है। उसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है। उसके बाद सेक्सुअल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स थी, उनकी 2 ड्रग्स आज हमने पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो 2 या 3 ड्रग्स रहती हैं उनके बारे में, उनके नाम के बारे में, वो प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।